हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक सिक्योर फ्यूचर एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ओके, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस क्या होती हैं इससे पहले हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस देखिए क्या होती है कि जो हमारी नाउन होता है, ठीक है, नाउन होता है, जो हमारा एडजेक्टिव होता है या हमारा वर्ब होता है, ठीक है, उसमें हम एक स्पेसिफिक जो हमारी प्रीपोजिशन होती है उसको ऐड कर देते हैं। ओके, किसमें ऐड करते हैं? नाउन हो, एडजेक्टिव हो या हमारा वर्ब हो। सिर्फ हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर इन्हीं तीन के अंदर हम जो हमारी स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस होती हैं उनको हम सिर्फ ऐड करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर दिया है बोर्न टू। ओके, बोर्न टू क्या है यहाँ पर? एक तो ये याद रखना है आप लोगों को, एक तो बोर्न ऑफ होता है, एक होता है हमारा बोर्न टू। ठीक है, बोर्न ऑफ का मतलब होता है पेरेंट्स। ओके, यहाँ पर हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, या तो अलग अलग करेंगे या एक जगह करेंगे। बोर्न ऑफ और एक होता है हमारा बोर्न टू। तो जो बोर्न टू है ये हमारी एक क्या है? पैसिव वॉइस है। ठीक है, ये क्या है? एक पैसिव वॉइस है। ओके, और बोर्न ऑफ का मतलब होता है पेरेंट्स। क्या मीनिंग होता है? पेरेंट्स। शी वॉज बोर्न ऑफ अ ब्यूटीफुल मदर या पेरेंट्स। ओके, शी वॉज बोर्न ऑफ ए ब्यूटीफुल मदर या पेरेंट्स। ओके, तो वो पैदा हुआ है एक ब्यूटीफुल मदर, या मदर भी बोल सकते हो आप लोग या पेरेंट्स भी बोल सकते हो। पैसिव वॉइस में अगर हम बात करें बोर्न टू की, आ सन वॉज बोर्न टू हर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी वॉइस में हो जाएगा? पैसिव वॉइस का वर्ड हो जाएगा। अगर बोर्न ऑफ जहां पर यूज होता है इसका मतलब होता है पेरेंट्स, कि वो बच्चा अपने सुंदर मम्मी पापा से पैदा हुआ है। ओके, बोर्न टू जो होगा, आ सन वॉज बोर्न टू हर। ओके, उसके बाद आता है हमारा कन्फॉर्मिटी। देखिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रीपोजिशन टू के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे या तो नाउन में ऐड होगा या एडजेक्टिव में या वर्ब में होगा। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ अभी हम फिलहाल टू की बात करेंगे, फिर यहाँ पर हम पेयर में लेके चलेंगे कि जैसे यहाँ पर बोर्न ऑफ हो गया, बोर्न इन हो गया, ठीक है, या हमारा ब्लाइंड टू हो गया, ब्लाइंड इन हो गया, कहाँ कहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। ओके, अब आता है हमारा कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी के साथ में हम टू का यूज करेंगे, जो किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है हमारा सहमति स्वीकार के लिए। ठीक है, या तो किसी रूल्स के लिए या अकॉर्डिंग टू के लिए। ठीक है, यहाँ पर सहमति के लिए या किसी चीज को आपने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है? स्वीकार, किसी रूल्स को या उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब आता है हमारा क्लिंग टू। टू होल्ड टाइट। टू होल्ड टाइट का मतलब है किसी चीज को टाइट पकड़ लेना या किसी से क्या? चिपटना। ठीक है, एक जैसे छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, जब छोटा सा बच्चा होता है तो वो अपनी मम्मी के गले को क्या कर लेता है? बहुत टाइट पकड़ लेता है या मम्मी को पकड़ लेता है। तो द चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग टू हर मदर। ओके, जैसे यहाँ पर लिख दें, द चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग टू हर मदर। उसने अपनी मम्मी को जो है बहुत टाइट से क्या कर लिया था? होल्ड कर लिया था, पकड़ लिया था। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कंडम टू। ये किसके लिए होता है? पनिशमेंट के लिए होता है, किसी को दंड देना। ओके, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? दंड देना। फॉर एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। ठीक है, द एक्यूज वॉज कंडेम्ड टू डेथ। उसकी गलती के लिए उसको क्या पनिशमेंट दिया गया था? वॉज कंडेम्ड टू डेथ, मृत्यु दंड दिया गया था उसको। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रास्ट टू। ठीक है, कंट्रास्ट टू का मतलब अंतर। ठीक है, अंतर भी हो सकता है और किसी चीज का विरोध करना भी हो सकता है। ठीक है, मीनिंग क्या हो जाएगा? और ये क्या है? एक हमारा नाउन है। ओके, ही कैरेक्टर इज कंट्रास्ट टू हर हस्बैंड। Her character is a contrast to her husband.
ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कमिट टू। ओके, कमिट टू का मतलब होता है हमारा प्रोमिस करना, ठीक है, या वादा करना। सॉरी, एक छूट गया है हमारा, ठीक है। ये है हमारा कॉन्ट्रीब्यूट, ये एन है यहाँ पर, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब सभी को पता है, योगदान देना, ठीक है। एडिंग टू अ थिंग, ठीक है। जैसे एवरी इंडियन शुड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इंडिया इकोनॉमी, ठीक है। सभी को क्या करना चाहिए, योगदान देना चाहिए। कमिट टू का मतलब होता है वादा करना, ठीक है। कमिट टू प्रॉमिस करना, प्लेस या सेंटेंस। ही हैज कमिट हिमसेल्फ टू द सर्विस टू द सोसाइटी। ओके, तो कमिट के साथ में जहां पर टू आएगा तो वहां पर मीनिंग होगा इसका आ प्रोमिस, ठीक है। अगर कंट्रीब्यूट के साथ में हमेशा आप क्या लगाओगे, टू लगाओगे। ओके, कंट्रीब्यूट के साथ में हमेशा टू, कंट्रास्ट टू। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा कन्फाइड टू। कन्फाइड टू का मतलब होता है आ पर्सन, ठीक है। हम किसके लिए लगाएंगे, आ पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, कि आई हैव ऑलवेज कन्फाइड इन हिम एंड इन नेवर डिसीव्ड मी, ठीक है। इसका मीनिंग आ जाएगा बताना या कोई बात गुप्त रूप से बताना, ठीक है। कोई भी बात हो वो किस तरीके से बताना, गुप्त रूप से बताना, ठीक है। कन्फाइड के साथ में क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। लेकिन ये आप लोगों को याद रहे कि कन्फाइड एक तो हमारा क्या होता है, कन्फाइड इन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा कन्फाइड इन, एक होता है हमारा कन्फाइड टू, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कन्फाइड टू की बात होगी तो वहां पर बात होगी आ पर्सन, ठीक है। यहाँ पर भी होगी पर्सन की बात होगी, लेकिन यहाँ पर जो होगा, जो हमारा कन्फाइड टू गुप्त रूप से अगर वो किसी व्यक्ति को कुछ बता रहा है, ठीक है, गुप्त रूप से वो किसी बात को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है या बता रहा है। नेक्स्ट है हमारा डिस्पोज्ड टू। डिस्पोज टू का मीनिंग जो होगा हमारा इनक्लाइंड होगा, यानी कि या तो इसका मीनिंग हो सकता है झुकना, ठीक है, झुका हुआ हो सकता है, या क्या मीनिंग हो सकता है, इच्छुक भी हो सकता है। ही इज डिस्पोज टू ट्रेवलिंग अब्रॉड, ठीक है, या तो झुका हुआ या इच्छुक भी इसका मीनिंग हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल बोले, ही इज डिस्पोज टू ट्रेवलिंग अब्रॉड। ओके, तो वो किस चीज का इच्छुक था, अब्रॉड, यानी कि अब्रॉड की ट्रैवलिंग करने के लिए वो क्या था, इच्छुक। तो यहाँ इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, इच्छुक, ठीक है। जैसे कहीं आप लोगों को घूमना फिरना होता है, या आपकी इच्छा होती है कि हम लोग कहाँ जाएं, विदेश में जाएं, बाहर जाएं, ठीक है। फैमिलियर टू का मीनिंग सभी जानते हैं, फैमिलियर के साथ में हमेशा टू होता है, जिसका मीनिंग होता है टू नो, यानी कि जानना। फॉल्स के साथ में भी हम हमेशा टू का यूज करते हैं, लेकिन फ्रेंड के साथ में और जो अपने प्रिंसिपल्स होते हैं उनके साथ में, यानी कि अपने दोस्तों के साथ में, और जो फ्रेंड्स जो अपने सिद्धांत होते हैं उसके प्रति क्या होते हैं, वो झूठे होते हैं या दगाबाज होते हैं, ठीक है। तो जैसे हर फेस इज क्वाइट फैमिलियर टू एवरीवन, ठीक है, तो टू नो जानने के लिए, ठीक है, फैमिलियर यूज करेंगे। फॉल्स टू के साथ में हम फ्रेंड और प्रिंसिपल, ही शुड नॉट बी फॉल्स टू अवर फ्रेंड, इसका लिख देते हैं, ठीक है। वी शुड नॉट बी फॉल्स, वी शुड नॉट बी फॉल्स to our friends, okay।
नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा जंप टू। ओके, जंप टू का यहाँ पर मीनिंग जो आएगा वो आएगा कंक्लूजन से, ठीक है। जंप के साथ में जहाँ पर भी किसका यूज होगा, टू का यूज होगा। ओके, एक होता है हमारा जंप टू, एक होता है हमारा जंप एट, ठीक है। जंप एट का मतलब होता है जब कोई क्या होता है, ऑफर होता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा जंप टू। एक होता है हमारा, ये किसके लिए होता है, हमारा निष्कर्ष निकालना किसी चीज के लिए, ठीक है, निष्कर्ष के लिए। एक होगा हमारा जंप एट। ओके, तो जब हमें कोई क्या दिया होता है, एन ऑफर। ओके, किसी ऑफर यानी कि कोई ऑफर दिया हो और हम क्या कर जाए, जंप एट द ऑफर एंड वॉज हाईली प्लेस्ड, ठीक है। उसने उस ऑफर पर क्या किया था, जंप एट किया और उसको क्या हुआ, बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो जंप टू यानी कि निष्कर्ष, जहां पर जंप टू की बात होगी, ठीक है। नॉन टू, ये भी हमारा किसके लिए, जानने के लिए है, लेकिन ये किसके साथ यूज होगा, पैसिव वॉइस। जैसे हम बहुत से बोलते हैं कि पैसिव वॉइस में हमें क्या लगाना है, बाय लगाना है। तो ये याद रहे, जहां पर भी आप लोगों को नो टू का यूज होगा, ठीक है, जहां पर नो टू का यूज होगा तो कभी भी आप लोगों को नॉन बाय नहीं लगाना है, ठीक है। इसके साथ में बाई का यूज नहीं करना है। तो आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाते हुए याद रखना है कि इसके साथ में हमेशा क्या यूज होगा, हमारा नॉन टू होगा। इससे पहले भी हमने एक वर्ड और डिस्कस किया था जिसमें हमने बोला था कि वो क्या है, हमारा पैसिव वॉइस है। तो उसके साथ में भी हम कभी भी किसका यूज नहीं करेंगे, बाई का यूज नहीं करेंगे, बोर्न, ठीक है। पहले हमने क्या डिस्कस किया था, बोर्न टू ही यूज होगा, हम कभी भी बोर्न बाई यूज नहीं करेंगे। किसमें, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में हम ये यूज करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे। तो याद रहे आप लोगों को, बोर्न टू होता है और नॉन टू होता है। इससे आगे हमारा है की टू। की टू का मीनिंग जो होगा, की के साथ में जब भी कभी भी टू का यूज करेंगे तो वो सक्सेस के लिए होगा, सफलता के लिए। ओके, की टू, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। जैसे बोलते हैं ना, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। ओके, लीन टू का होगा इंक्लाइन टूवर्ड, यानी कि इंक्लाइन टूवर्ड, ही सीम टू लीन मोर टू हिज डॉटर देन हिज सन्स। किसी की तरफ को झुकना, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि भाई वो लड़के की अपेक्षा किससे ज्यादा मोह रखता था, अपने बेटे से रखता था या बेटी से। तो ही सीम टू लीन यानी कि इंक्लाइन टू, किसी की तरफ को झुकना बोलते हैं, या किसी की तरफ को ज्यादा प्यार करना। ओके स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम कुछ और प्रीपोजिशन लेके आएंगे, ठीक है, जो क्या होगी, हमारी टू से ही रिलेटेड होगी। ओके, हमने इससे पहले डिस्कस किया था प्रीपोजिशन के लिए हम सिर्फ नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, सिर्फ इन तीनों में ही इसको ऐड करते हैं। किसी स्पेसिफिक प्रीपोजिशन को नाउन में ऐड करेंगे, एडजेक्टिव में या वर्ब में करेंगे। तो ओके, तो आगे के जो हमारे कुछ रह गए हैं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिसमें हम एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशन को ऐड करके आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज फिक्स प्रीपोजिशन जो होती है हमारी कोई टफ नहीं है, जितना आप इनको रिवाइज करोगे उतना ही आप लोगों को ये याद होंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।